फैसले का इंतजार तो है ही, लेकिन किन विधायकों पर फैसला आना है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन पर फैसला आएगा। सदीपान राव भुमरे रोजगार मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर तानाजी सावंत। अब्दुल सत्तार अल्पसंख्यक विकास मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन विधायकों पर फैसला आना है। इसके साथ ही भरत शेठ गोगावले विधायक हैं महाड से। औरंगाबाद पश्चिम से विधायक संजय शिरसाट पर भी फैसला आएगा। विधायक भायखला यामिनी जाधव पर भी फैसला आएगा। अनिल बाबर विधायक खानापुर, इन तमाम पर दल बदल का जो आरोप है उसी के तहत ये फैसला आएगा। डॉक्टर बालाजी किणीकर विधायक अंबरनाथ से, मागा ठाणे के विधायक प्रकाश सुर्वे, महेश सिंधे विधायक कोरेगांव और चोपड़ा विधायक लता सोनवणे, इन तमाम चेहरों पर भी फैसला आना है। चिमन राव पाटिल विधायक हैं एरंडोल से। वैजापुर के विधायक रमेश बोरनरे, मेकर के विधायक डॉक्टर संजय राय मूलकर और बालाजी कल्याणकर विधायक हैं नांदेड़ उत्तर सीट से। इन पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। ये चेहरे, इन्हीं का भविष्य तय होगा। और राहुल नार्वेकर जो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे, फैसला क्या देते हैं वो तो देखना होगा। और अब एक राजेश और साथी हमारे साथ कृष्णा बने हुए हैं। कृष्णा, आपने कहा था कि 4:30 का वक्त दिया गया है, फैसला ऑनलाइन पढ़ा जाएगा। ऑनलाइन फैसला पढ़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये अभी इस वक्त स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन जो फैसला है वो क्यों पढ़ा जा रहा है। हालांकि इस पर आने वाले कुछ समय में जो है स्पष्टता आ सकती है। पहले ये तय किया गया था कि जो दोनों गुटों के वकील हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने फैसला पढ़ा जाएगा और फिर मेल के जरिए सभी विधायकों को डिटेल ऑर्डर कॉपी जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन सुबह होते ही हमने देखा कि किस तरीके से ये एक अपडेट आया कि इस पूरे मामले में फैसला ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके पीछे के जो कई कारण है, वो क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो आने वाले समय में स्पष्ट हो सकता है कि फैसला ऑनलाइन पढ़े जाने को लेकर क्या कुछ कारण है। ठीक है। और आप जिस तरह से शिंदे गुट के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, मैं चाहूंगी एक बार तस्वीरें भी राजेश आप दिखाइएगा कि वहां किस तरह की हलचल है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये शिंदे गुट का ये दफ्तर है, बाला साहेब भवन, जो कि पार्टी दफ्तर है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। दोपहर से यहाँ पे जो उनके विधायक हैं, उनके विधायकों का लगातार आना जारी था और अब वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो यहाँ से निकलते हुए विधान भवन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि फैसला जब आएगा तो वहीं पे सारे लोग मिलेंगे। पहले ये यहाँ पर एक जैसा कि बताया गया था कि सारे विधायक जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो यहाँ से एक साथ जो है पैदल जाएंगे विधान भवन तक। लेकिन अभी बहुत सारे जो उनके विधायक यहाँ पर पहुंचे थे वो एक एक करके धीरे धीरे वो विधान भवन की तरफ जा चुके हैं, निकल चुके हैं। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम काफ़ी दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए कि दूर तक यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार ये जो पुलिस बल के जवान आपको दिख रहे हैं यहाँ पर नहीं, ये दूर तक हैं क्योंकि आगे जो है शिवालय है। शिवालय वो जगह है जहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का पार्टी दफ्तर है। तो दोनों दफ्तर जो है वो शिंदे गुट का हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना का, दोनों अगल बगल में ही हैं। इसलिए ये आशंका है कि अगर फैसला आता है तो कोई भी पक्ष जो है यहाँ पर अगर उत्साह का माहौल होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि वो लोग उत्साहित हो जाएं, गुस्से में आ जाएं। तो इसको देखते हुए इस जगह पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि हम सुबह से यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं, वास्तव में शिवालय जहाँ पर उद्धव ठाकरे का दफ्तर है वहाँ पे लोग वास्तव में पहले से ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करो तो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, बोल रहे जब फैसला आएगा तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो लोग बहुत खुशी खुशी बात कर रहे हैं, उनमें एक उत्साह दिख रहा है, यहाँ जीत तो हमारी होगी। तो ये जो माहौल है ये बाद में किस तरह से तब्दील हो जाए इसको देखते हुए काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा ही फैसला आता है उसके बाद यहाँ पर मुस्तैदी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, आप रहिए राजेश हमारे साथ और कृष्णा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, ये फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। 4:30 का समय दिया गया था और कहा गया था कि ऑनलाइन फैसला पढ़ा जाएगा। क्यों, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये पूरा सियासी ड्रामा जो है महाराष्ट्र का, उसकी ABCD आप जरा समझिए इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, आपको आसानी होगी पूरा मामला समझने में। जून 2022 में शिंदे गुट ने विद्रोह किया सबसे पहले
उसके बाद शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई, इसके 2 अलग अलग धड़ हो गए। महाविकास अघाड़ी की सरकार इस बगावत के बाद, इस टूट के बाद ये जो है वो भी टूट गई। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, बीजेपी ने समर्थन दिया। एनसीपी अजीत गुट सरकार में शामिल हुआ, एनसीपी में भी ये गुटबाजी उसके बाद देखी गई। शिवसेना पर हक की जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग तक जा पहुंची, ये मामला चुनाव आयोग जा पहुंचा। शिंदे गुट को शिवसेना नाम, चुनाव चिन्ह, तीर धनुष मिला। ये शिंदे गुट इसमें जो है उसने बाजी मारी। इसके बाद ठाकरे गुट को शिवसेना, यूबीटी नाम, चुनाव चिन्ह, जलती हुई मशाल मिली। ये जब 2 धड़े अलग हुए उसके बाद सारी चीजों का बंटवारा भी हुआ, कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। और किस तरीके से देखिए ये पूरा सियासी ड्रामा, ये सियासी ड्रामा अब यहां तक आ पहुंचा है कि अब कौन योग्य कौन नहीं इसे लेकर फैसला आना है। हमारे साथ दोनों सहयोगी लगातार इस पर एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। कृष्णा भी हमारे साथ हैं और राजेश भी हमारे साथ हैं। राजेश, मैं आपके पास आऊंगी और आप कोशिश कीजिएगा लोगों से बात करने की, लेकिन पहले जरा आप जल्दी से कृष्णा बताइए यहां पर मुझे कि कितना समय और 4:30 तो बज गई, ये देरी क्यों हो रही है? देखिए शीरीन, फैसले का वक्त हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद राहुल नार्वेकर जो है वो फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। फैसला पढ़ने से पहले ये बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि राहुल नार्वेकर जो हैं वो सीनियर वकीलों से चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद ये चर्चा फाइनल कर ली जाएगी और महज कुछ ही मिनटों का इंतजार है। उसके बाद राहुल नार्वेकर ऑनलाइन तरीके से फैसला पढ़ना शुरू करेंगे और कम से कम आधे से 1 घंटे का ये पूरा फैसला होगा और ये पता चल जाएगा कि इस वक्त आज जो है वो फैसला किसके हक में आता है, कौन से गुट का विधायक जो है वो अयोग्य करार दिया जाता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कौन सा खेमा खुशी मनाएगा और कौन से खेमे में मायूसी होगा। तो महज 1 से 1.5 घंटे का इंतजार है जब ये पता चल जाएगा कि आज कौन से विधायक जो है वो योग्य करार दिए जाएंगे और कौन से विधायक जो है वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। ठीक है, आप नजर रखिएगा इस पर। राजेश, अब ये बताइए, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि वहां पर 2 तरह का माहौल आप देख रहे हैं, एक गुट में निराशा दिखाई दे रही है, एक जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा क्यों? और कोशिश कीजिए अगर कुछ लोगों से भी आप वहां पर बात कर सकें तो। ऐसा ये कि उद्धव ठाकरे पहले से कह रहे हैं कि इसमें मैच फिक्सिंग हो गई है और लगातार जो है जो शिंदे गुट है वो कह रहा है कि जो जिस दिन से मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे, उसी दिन से हमारी जीत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे पहले ही रिजाइन करके वो गलती कर बैठे हैं, तो फैसला उनके पक्ष में। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं और जो यहाँ पर कार्यकर्ता भी यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के मौजूद हैं, उनसे बातचीत। मैडम, आज जो फैसला आ रहा है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फैसले के इंतजार में खड़े हैं? बिल्कुल, हम फैसले के इंतजार में खड़े हैं और फैसला हमारी तरफ लगेगा, इसकी भी हमको पूरी उम्मीद है। कि कैसे, क्यों उम्मीद है? क्योंकि ये तो अदालत का और इस पे जो है कानूनी फैसला है, अभी जब तक पता नहीं चला है, कैसे आप लोग उम्मीद खुशी जाहिर कर रहे हैं? हम अदालत का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन हम जिस गुट से जुड़े हैं, हम जिन साहब को फॉलो करते हैं, शिंदे साहब, उस पर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है और हमारे साहब सत्य के साथ है, इसलिए पूरा भरोसा है कि शिंदेगढ़ की जीत होगी। आज का फैसला हमारे फेवर में लगेगा। और भी लोग हम उनसे बातचीत करके। भाई साहब, आपको क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में होगा? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या बदल जाए ये पता नहीं चलता है। पूरे देश में सबसे जो टिपिकल राजनीति है वो महाराष्ट्र की राजनीति। आप लोग खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फैसला आया और अगर और कुछ भी फैसला आ गया तो फिर क्या होगा? फैसला जो भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन सत्य की भी बात होती है ना, तो सत्य हमारे साथ है और हम सत्य के साथ है, सत्य की जीत होगी। मैडम, आप कुछ कहेंगी? क्या कहेंगे आप आज के फैसले को लेकर के? किस तरह से आप लोग उत्साहित हैं? और सुबह से मैं देख रहा हूं दोपहर से कि यहाँ के शिंदे गुट के जो भी शिव सैनिक हैं वो लगातार यहाँ पर मजमा लगाए हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि जो भी फैसला आएगा हमारे इसमें आएगा, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है, ताकत है जो हमें चाहिए। और सही से देखा जाए तो हमारे पास बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, हमारे साथ दिगे साहब का आशीर्वाद है और हमारे साथ सत्य है, इसलिए हमको पूरा यकीन है
कि फैसला हमारे ही फेवर में आएगा। ये शिंदे गुट के ये कार्यकर्ता हैं और वो देखिए कि किस तरह से अपनी वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि फैसला तो उन्हीं के हित में आने वाला है, उन्हीं के पक्ष में आने वाला है। तो इस तरह से सब लोग अपने जो राय वो जाहिर कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है फैसला आने से पहले ही। लेकिन देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।